नमस्कार। आज 23 जून 2026 दिन मंगलवार है। आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और जरूरी खबरों पर। आप कहां से MP25 लाइव न्यूज देख रहे हैं, कमेंट कर बताएं। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। रेलवे बोर्ड ने वर्ष 2013 के बाद पहली बार जुर्माने की राशि में संशोधन किया है। नए प्रावधानों के तहत बिना टिकट यात्रा करने और रेलवे नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब पहले से अधिक सख्ती की जाएगी। नए नियमों के अनुसार यदि कोई यात्री बिना टिकट या गलत टिकट के साथ यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे किराए के अतिरिक्त न्यूनतम 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। पहले ये जुर्माना 250 रुपए था। रेलवे का मानना है कि बढ़ते नियम उल्लंघनों को रोकने के लिए यह कदम जरूरी था। रेलवे ने टिकट के दुरुपयोग पर भी सख्त रुख अपनाया है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे यात्री के नाम पर बुक टिकट से यात्रा करता पाया जाता है तो उसका टिकट तत्काल रद्द किया जा सकता है। साथ ही उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। महिला कोच में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले पुरुष यात्रियों पर 2500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में गंदगी फैलाने, नशे की हालत में हंगामा करने या अशोभनीय व्यवहार करने वाले यात्रियों पर 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। रेलवे ने स्टेशन और ट्रेन परिसर में बिना अनुमति सामान बेचने, फेरी लगाने और भीख मांगने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई के प्रावधान कड़े कर दिए हैं। ऐसे मामलों में भी 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य यात्रा को अधिक सुरक्षित, स्वच्छ और व्यवस्थित बनाना है। अयोध्या के श्री राम मंदिर में चंदे और चढ़ावे को लेकर सामने आए विवाद के बाद मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के प्रमुख मंदिरों की दान व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। सरकार अब बड़े देवस्थानों में डिजिटल डोनेशन व्यवस्था को व्यापक स्तर पर लागू करने की तैयारी कर रही है। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, संस्कृति तथा पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और खंडवा के ओंकारेश्वर सहित प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में QR कोड आधारित दान प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं द्वारा किए जाने वाले दान को पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। सरकार इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेगी। ये समिति देश के उन प्रमुख मंदिरों का अध्ययन करेगी जहां आधुनिक और पारदर्शी प्रबंधन व्यवस्था सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। समिति विभिन्न मंदिरों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। सरकार का मानना है कि डिजिटल दान प्रणाली लागू होने से नकद लेन देन कम होगा और मंदिरों की आय के प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ेगी। इससे श्रद्धालुओं का भरोसा भी मजबूत होगा और मंदिर प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित होगी। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में नामांकन खारिज होने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने भाजपा और चुनाव प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। हैदराबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बाजार में फैलाई जा रही साजिश की कहानियां केवल जनता का ध्यान असली मुद्दे से भटकाने का प्रयास है। मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि यदि एक पल के लिए इन कथित साजिशों को सच भी मान लिया जाए तब भी ये रिटर्निंग ऑफिसर के पक्षपातपूर्ण व्यवहार को उचित नहीं ठहरा सकती। उन्होंने इन आरोपों को भाजपा की फेक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और पार्टी के भीतर किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। भाजपा जानबूझकर ऐसी अफवाहें फैला रही है ताकि नामांकन खारिज होने के वास्तविक मुद्दे से ध्यान हटाया जा सके। नटराजन ने आरोप लगाया कि रिटर्निंग ऑफिसर को पूरी जानकारी थी कि मामला किसी आपराधिक प्रकरण का नहीं बल्कि एक सामान्य कानूनी नोटिस से जुड़ा हुआ था। मध्य प्रदेश में मानसून निर्धारित समय से 6 दिन पीछे चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 25 जून तक मानसून प्रदेश में दस्तक दे सकता है। इस बीच कई जिलों में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं और कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश दर्ज की गई है। भोपाल के कोलार सहित कई क्षेत्रों में तेज बारिश हुई, जबकि कुछ इलाकों में तेज हवाएं भी चली। रायसेन में बारिश के दौरान बच्चों ने मौसम का आनंद लिया। वहीं कई सड़कों पर लगभग 2 फीट तक पानी भर गया, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ। दूसरी ओर शाजापुर जिले में बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। खेतों में बुआई का काम रुका हुआ है और किसान मानसून की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर DK तिवारी ने किसानों को सलाह दी है कि कम से कम 4 इंच बारिश होने के बाद ही बुआई शुरू करें। जल्दबाजी में बोनी करने से फसल को नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग ने इंदौर, ग्वालियर सहित 37 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में अगले कुछ दिनों के दौरान तेज हवाओं और गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदेश में मानसून की सक्रियता धीरे धीरे बढ़ रही है। देश भर में आयोजित नीट UG 2026 की दोबारा परीक्षा में 22.79 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया। मध्य प्रदेश के 283 परीक्षा केंद्रों पर 13,774 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की गई। परीक्षा समाप्त होने के बाद छात्रों ने बताया कि इस बार फिजिक्स का पेपर अपेक्षाकृत कठिन रहा। कई सवाल गणनात्मक थे जिन्हें हल करने में अधिक समय लगा। वहीं बायोलॉजी का प्रश्न पत्र अपेक्षाकृत सरल बताया गया।
कई छात्रों ने उम्मीद जताई कि उनका परिणाम अच्छा आ सकता है, लेकिन पेपर लीक की आशंकाओं ने उन्हें चिंतित भी कर रखा है। परीक्षा से पहले और दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती गई। इस बीच कई परीक्षा केंद्रों पर समय की पाबंदी के कारण भावुक कर देने वाले दृश्य भी देखने को मिले। छात्र और उनके परिजन अधिकारियों से लगातार अनुरोध करते रहे, मगर नियमों के कारण उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। परिजनों का आरोप था कि केंद्रों के बाहर पर्याप्त मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण छात्रों को रोल नंबर और परीक्षा कक्ष ढूंढने में समय लग गया, जिसकी वजह से वे निर्धारित समय से कुछ सेकंड देर से पहुंचे। मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष संजय नगायच ने सांवेर विधानसभा क्षेत्र के पालिया गांव में स्थित कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के 4 वेयरहाउसों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने कई गंभीर अनियमितताओं का दावा किया। नगायच के अनुसार वेयर हाउसों में फायर सेफ्टी जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव पाया गया और कई नियमों का उल्लंघन सामने आया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि नियमों के उल्लंघन के मामले में नोटिस जारी किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि अनियमितताएं सही पाई जाती हैं तो संबंधित वेयर हाउसों से सरकारी अनाज भंडारण की पात्रता समाप्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। दूसरी ओर इन आरोपों के सामने आने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के महाप्रबंधक अनुराग वर्मा से फोन पर बात की। पटवारी ने कहा कि यदि सरकार को नियमों के उल्लंघन की शिकायत है तो उनके वेयर हाउस तत्काल खाली कर दिए जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक द्वेष की भावना से कार्रवाई की जा रही है। पटवारी ने कहा कि वे किसी दबाव में झुकने वाले नहीं हैं और इस तरह की कार्रवाई का सामना पूरी मजबूती से करेंगे। सीहोर जिले में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफिले को कांग्रेस नेताओं और किसानों ने रोककर अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। ये घटनाक्रम उस समय हुआ जब शिवराज सिंह चौहान इछावर के आजाद मैदान में आयोजित जन कल्याण शिविर में शामिल होने जा रहे थे। कांग्रेस नेताओं ने मंत्री से कहा कि भले ही वे कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते किसानों की समस्याएं सुनना उनकी जिम्मेदारी है। इस पर शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया कि वे जनता के प्रतिनिधि हैं और सभी लोगों के प्रतिनिधि हैं। कांग्रेस नेताओं और किसानों ने आरोप लगाया कि पिछले 15 दिनों से खाद वितरण और अन्य कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं। डिजिटल पोर्टल का सर्वर लगातार डाउन रहने के कारण किसानों को घंटों कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है। नीमच जिले की जावद विधानसभा क्षेत्र के बांगरेड गांव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा को ग्रामीणों के तीखे विरोध का सामना करना पड़ा। स्थिति ऐसी बनी कि उन्हें कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। विधायक सकलेचा गांव में नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान जब उन्होंने विकास कार्यों को लेकर संबोधन शुरू किया तो ग्रामीणों ने विरोध जताना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप था कि सरकार अस्पताल भवन का निर्माण तो कर रही है, लेकिन अस्पताल तक पहुंचने के लिए आवश्यक पक्की सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है। लोगों ने सवाल उठाया कि मरीज आखिर कच्चे और खराब रास्तों से अस्पताल तक कैसे पहुंचेंगे। कार्यक्रम के दौरान कुछ ग्रामीणों ने विधायक के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मौके पर तीखी बहस हुई और सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की स्थिति भी बनी। विरोध बढ़ता देख कार्यक्रम का माहौल तनावपूर्ण हो गया और विधायक को निर्धारित कार्यक्रम पूरा किए बिना वहां से लौटना पड़ा। सोने और चांदी की कीमतों में इस सप्ताह गिरावट दर्ज की गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम पर 2,830 रुपए घटकर 1.45 लाख रुपए रह गया है। पिछले सप्ताह 13 जून को सोना 1.48 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। इसी तरह चांदी की कीमत में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। चांदी का भाव 2.43 लाख रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 2.32 लाख रुपए प्रति किलोग्राम रह गया है। इस दौरान इसकी कीमत में 10,609 रुपए की कमी दर्ज की गई। इस वर्ष की शुरुआत से ही दोनों कीमती धातुओं के दामों में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। 31 दिसंबर 2025 को सोने की कीमत 1.33 लाख रुपए थी, जो 29 जनवरी को बढ़कर 1.76 लाख रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई थी। रिकॉर्ड स्तर से तुलना करें तो सोना अब तक करीब 31,000 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हो चुका है। इसी तरह चांदी 29 जनवरी को 3.86 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंची थी। इसके बाद लगातार गिरावट का दौर जारी रहा। वर्तमान कीमतों के अनुसार चांदी अपने उच्चतम स्तर से करीब 1.54 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक सस्ती हो चुकी है। इंदौर के कुमेड़ी क्षेत्र में करीब 101 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया मध्य प्रदेश का पहला वातानुकूलित अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल अब भी पूरी तरह संचालित नहीं हो पाया है। निर्माण कार्य पूरा होने के 1.5 वर्ष बाद भी बस स्टैंड यात्रियों की सेवा के लिए शुरू नहीं हो सका है। जानकारी के अनुसार बस स्टैंड का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लेकिन संचालन शुरू कराने के लिए संबंधित विभागों की ओर से अपेक्षित पहल नहीं हो रही है। परियोजना का निर्माण इंदौर विकास प्राधिकरण ने कराया था, जबकि संचालन से जुड़े कई निर्णय प्रशासन और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के स्तर पर लंबित बताए जा रहे हैं। करीब 1 महीने पहले ISBT को लेकर ट्रैवल संचालकों की बैठक भी आयोजित की गई थी।